रमज़ान का बाबरकत महीना था और गांव की फिजा में एक अजीब सा सुकून घुला हुआ था। फजर की अजान के साथ ही आसमान हल्के नीले रंग से सुनहरी होने लगा। आज जुमा था और रमज़ान का जुमा किसी आम दिन जैसा नहीं होता। इस दिन की बरकत, इसकी घड़ियों की अहमियत और दुआओं की कबूलियत का एहसास दिलों को नर्म कर देता है। एक छोटे से सादा घर में अहमद अपनी माँ के साथ रहता था। अहमद एक नेक दिल मगर कुछ लापरवाह सा नौजवान था। रोज़ा तो रख लेता था मगर नमाज में सस्ती कर जाता और ज़्यादा वक्त मोबाइल में गुजार देता। माँ अक्सर इसे समझाती, बेटा रमज़ान और जुम्मा जब इकट्ठे हो जाएं तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो और दुआ मांगा करो, क्योंकि एक घड़ी ऐसी आती है जब बंदे की दुआ रद्द नहीं की जाती। इस जुमा की सुबह माँ ने बड़े प्यार से अहमद को जगाया। इसने सफ़ेद कार्ता दिया और कहा कि आज दिल से तैयारी करना। अहमद ने पहली बार संजीदगी से वुज़ू किया। ठंडे पानी के छींटे इसके चेहरे पर पड़े तो जैसे इसके दिल की गफलत भी धुलने लगी। इसने साफ कपड़े पहने, इत्र लगाया और खामोशी से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में खुतबा शुरू हुआ तो इमाम साहिब ने जुम्मा की फजीलत और रमज़ान की बरकतों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस दिन हुजूर पर कसरत से दुरूद भेजना चाहिए और मगरिब से पहले की घड़ियों में खुसूसी दुआ करनी चाहिए। ये बातें अहमद के दिल में उतरती चली गईं। इसे महसूस हुआ जैसे ये पैगाम खास इसी के लिए हो। नमाज के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से निकल गए मगर अहमद वहीं बैठा रहा। इसने जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से हाथ उठाए। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने दुआ की, अल्लाह अगर मैंने कोताही की है तो मुआफ़ फरमा दे। मेरे वालिद के रिस्क में बरकत दे, मेरी माँ की दुआओं को कबूल फरमा और मुझे पक्का नमाजी बना दे। घर की हालत कुछ अरसे से खराब थी। इसके वालिद का कारोबार खसारे में जा रहा था और परेशानी चेहरे से साफ जाहिर होती थी। इसी दिन दोपहर को अचानक फ़ोन आया। पुराना गाहक दोबारा ऑर्डर देना चाहता था। वालिद के चेहरे पर तवील अरसे बाद मुस्कुराहट आई। माँ ने यह खबर सुनी तो फौरन हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। इसकी आंखों में आंसू थे मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। शाम को इफ्तार के वक्त घर का माहौल बदला हुआ था। दस्तरखान सादा था, चंद खजूरें और पानी, मगर दिलों में शुक्र और सुकून था। अहमद ने महसूस किया कि असल बरकत खाने की ज़्यादती में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में है। इस दिन के बाद इसने हर जुम्मा को ख़ास एहतिमाम से गुजारना शुरू कर दिया। वो कसरत से दुरूद पढ़ता, इस्तिग़फ़ार करता और मगरिब से पहले दुआ ज़रूर मांगता। रमज़ान का वो जुम्मा अहमद की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। इसे यकीन हो गया कि जब बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारता है तो आसमान खामोश नहीं रहता। ज़िक्र दिल को जिंदा कर देता है और दुआ तकदीर बदल सकती है।